हाय फ्रेंड्स। आज जब मैं ऑफिस से आ रही थी तब मैंने देखा एक लड़का साइकिल चला रहा था मेरी गाड़ी के सामने। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, लेकिन उस लड़के ने साइकिल चलाते वक्त बहुत कुछ सर्कस जैसे हरकतें करने लगे। जैसे कि से फॉर एग्जांपल, वो साइकिल चलाते चलाते इधर हिल गया उधर हिल गया, कभी साइकिल पे बैठ गया। ऑल दिस थिंग्स वेर एक्चुअली मेकिंग नॉइसेस। मैं पीछे पीछे गाड़ी लेके आ रही थी, बट दिस कुड हैव कॉज्ड अ मेजर एक्सीडेंट। क्योंकि हम जैसे बहुत सारे लोग जब गाड़ी चलाते हैं तब आइदर बहुत धीरे धीरे चलाते हैं, नहीं तो हम लोग थोड़ा लाइक वी आर इन हरी, तो कुछ कुछ लोग कुछ हरी में भी गाड़ी चलाते हैं। आखिर मेरे केस में तो रास्ता छोटा था और थोड़ा लाइक क्राउडेड भी था, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे गाड़ी चला रही थी। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि अगर ऐसे कोई व्यक्ति कुछ न्यूइसेंस क्रिएट करे विथ देयर व्हीकल्स, दैट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ न्यूइसेंस। सेक्शन 270 ऑफ भारतीय न्याय संहिता ऑल्सो स्पीक्स अबाउट दैट। अगर आप लोग ये सेक्शन को बहुत अच्छी तरीके से देखो तो देखेंगे कि वहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है कि इफ़ एनीबडी कॉजेज एनी सॉर्ट ऑफ न्यूइसेंस दैट कॉजेज एनी हार्म एट्सेट्रा। हार्म का मतलब बहुत बड़ा होता है, मतलब कि अगर गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो जाता है, अगर खुद के भी एक्सीडेंट हो जाता है जो खुद के लिए उसने किया है, मतलब ऐसे करके गाड़ी चला रहा था, पीछे से कुछ भी, इट कैन बी या गाय भैंस, इट कैन बी गाड़ी, इट कैन बी ऑटो, कुछ भी, अगर ठीक ठाक रोड पे चल रहा था लेकिन उसके वजह से इसको एक्सीडेंट हो गया, तो भी हम लोग इसे न्यूइसेंस कह सकता है। हालांकि अगर उसका मतलब वो साइकिल वाला का अगर एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो वो सबसे पहले उठ के उसके पीछे जो गाड़ी आ रहा है ना, उसी को पकड़ेगा। क्योंकि हार्म किसको ज़्यादा हुआ है, वो तो पहली बात तो ये है कि हार्म वो साइकिल चला रहा था उसी को ज़्यादा होगा, क्योंकि वो गिर गए गए और हम लोग गाड़ी के अंदर बैठे हैं। तो हमारे गाड़ी में छोटे से खरोच आ सकता है, लेकिन वो साइकिल वालों को थोड़ा ज़्यादा चोट पहुंच सकता है। So in that case, he can actually go ahead for bringing a case against you. But if you have proper proof, so definitely that case is for you against that man. हमेशा याद रखिए, जब हम लोग रास्ते पे चलते हैं तब वो रास्ता मेरे भी बाप के नहीं है, आपके भी बाप के नहीं है। ये रास्ता हम सब के लिए है। हेंस आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाइए, मतलब ठीक ठाक से गाड़ी चलाइए। जब आप साइकिल, टू व्हीलर और इवन गाड़ी भी चलाते हो तब सर्कस मत कीजिए, क्योंकि हम सर्कस देखने के लिए सर्कस में पैसे दे के जाते हैं, और ये जो रास्ता है ना, इसके लिए हम जैसे लोग टैक्स भरते हैं। सो बी सेफ, बी केयरफुल।